हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर लें। तो दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारी क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे ट्राइब्स, नोमेड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़। ये होते क्या थे? ट्राइब्स को हिंदी में कहते हैं जनजातियाँ, नोमेड्स हुआ करते थे खानाबदोश, और जो सेटल कम्युनिटीज़ हैं ये एक जगह बसी हुई जो बस्तियां हुआ करती थी, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम जो प्रीवियस चैप्टर हम देखें हिस्ट्री के, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने उसमें राजाओं के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो उसमें हमने जब सल्तनत काल पढ़ा था या फिर मुगलों का काल पढ़ा था, तो उसमें हमने एक बात नोटिस की थी कि जितने भी ये हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, राजा महाराजा जो कुछ भी थे, ठीक है, जो भी शासन किया करते थे, वो ना पूरी कोशिश किया करते थे कि हम ना दूर दूर जगहों से सभी जितने भी उनके जो हुआ करते थे प्रोविंस, उन पर हम क्या कर सकें, उन पर हम अधिकार कर सकें। बट ऐसा हो नहीं पाता था, ठीक है। अगर आप इनमें सबसे बड़ा मेन रोल देखो तो वहाँ पर आपको छोटे मोटे राजा मिल जाएंगे या फिर जनजातियाँ आपको देखने को मिल जाती थी। तो क्या क्या हुआ करता था? ये जो जनजातियाँ हुआ करती थी ये आमतौर पर जंगलों में, आप कह सकते हैं कि जंगलों में रहा करती थी। तो जो राजा होते थे, जो भी वहाँ का शासक होता था, उनका इन पर जोर चला नहीं करता था। तो ये जो जनजातीय वाले लोग होते थे, ये ना सरकार उनकी क्या कहते हैं, राजा की बिल्कुल ही माना नहीं करते थे और उनके खिलाफ भी तैयार ही रहते थे ये लड़ाई के लिए हमेशा ही। तो इन पर अगर आप मोटे तौर पर ये देखें तो इन पर ना, जब आप ऐसा समझ सकते हैं कि इन पर नियंत्रण पाना ना काफ़ी मुश्किल रहा है अगर हम इतिहास में देखें इन पर। तो इसी चैप्टर में हम काफ़ी कुछ कबीलों के बारे में देखेंगे, जैसे कि होम्स और गोंड्स भी हुआ करते थे, और भी बहुत सारी यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपने हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है और आपको हम बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर हमें सीखने को भी मिलेंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे तो इस सब कॉन्टिनेंट पे जो हमारी सोसाइटी थी, उनको पहले ही वर्ण सिस्टम में बांटा हुआ था, ठीक है ना। वर्ण सिस्टम आपको पता ही है, ठीक है, कि उसमें जो सबसे ऊपर हुआ करते थे जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो जिसमें आप राजा भी देख सकते हैं जो लड़ा करते थे, फिर आ गया वैश्य, फिर आगे शूद्र। तो इनको 4 भागों में बांटा हुआ था। तो उनमें आप ऐसा कह सकते हैं कि ऊंच नीच वाली भावना भी काफ़ी हुआ करती थी, बट इन लोगों में ऐसी कोई बात हुआ ही नहीं करती थी, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो ना तो इनमें कोई ऊंची नीच वाली भावना होती थी, और ये आपस में एक दूसरे के साथ समान रूप से एक दूसरे के साथ जो बिहेव किया करते थे वो ऐसे ही किया करते थे। और ना आपको पता है कि इनका जो रिलीजियस आप कह सकते हैं फेथ हुआ करता था, वो भी जैसे कि ये प्रकृति की पूजा कर लिया करते थे। तो ये सभी बातें हमें इस टाइम पर देखने को मिला करती थी। और यहाँ पर देखते हैं बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़ की। ये जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी इनके बारे में अब हम देख लेते हैं। तो ये अगर हम ट्राइबल सोसाइटीज़ देखते हैं ये हुआ कौन करते थे, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हुआ करती थी, जैसे कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे ना, जो वो रीति रिवाजों को फॉलो किया करते थे, बट ये जो लोग थे, ठीक है ना, ये बिल्कुल ही इन आप कह सकते हैं कि फॉलो नहीं करते थे इन बातों को, ठीक है। वो अपने ढंग से ही, अपने अलग हिसाब से ये रहा करते थे, अपने जो पूजा किया करते थे, ये भी प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। जो भी इनको रिसोर्सेज मिला करते थे जंगलों से, ठीक है, उनकी देखभाल करनी। जो भी आप ये भी समझ सकते हैं कि जो भी इनका जो आपको इतिहास है वो भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आपको रिटर्न में तो कुछ मिलेगा नहीं। तो जो उस टाइम के जो लोग होंगे, ठीक है, उनके जैसे कि बच्चे हो गए, उनकी जो अगली आपको जनरेशन्स देखने को मिलती हैं, उनके द्वारा ही आपको ये जो सारी बातें हैं ये उनके द्वारा ही बताई हुई देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर आपको अगर देखेंगे तो आपको ना ये भारत में लगभग, ठीक है, उस टाइम पर आपको हर जगह देखने को ये मिला करते थे। और इनका जो प्रभाव हुआ करता था वो भी काफ़ी हुआ करता था। आपको कुछ ज़्यादा ही पावरफुल जो कह सकते हैं जो जनजातियाँ होती है वो भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि पंजाब में एक खोखर नाम की आपको प्रजाति देखने को मिलती थी, ठीक है ना। खोखर नाम की यहाँ पर आपको एक पंजाब में प्रजाति देखने को मिलती थी, जिसका उस टाइम पर बड़ा ही ज़्यादा प्रभाव हुआ करता था, ठीक है। लगभग 13वीं शताब्दी की बात है और लगभग 14वीं शताब्दी की बात है, 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच वाली बात है। उस टाइम पर जो खोखर नाम की एक प्रजाति हुआ करती थी वो काफ़ी क्या थी, वो ना आप कह सकते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। उसके बाद क्या हुआ, एक गक्खर नाम की एक प्रजाति आई, फिर इसकी धीरे धीरे जो सिग्निफिकेंस थी, इंपॉर्टेंस थी, वो बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं उसका चीफ हुआ करता था कमल खान गक्खर, ठीक है ना। आप गक्खर जो प्रजाति हुआ करती थी, तो 13वीं से 14वीं शताब्दी के बाद गक्खर्स का जो प्रभाव था वो बढ़ने लग गया। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कमल खान गक्खर था, इसका प्रभाव था और यही इसका चीफ हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये यहाँ का आप कह सकते हैं कि मनसबदार हुआ करता था। अगर आप थोड़ा सा देखें कि इसको ना मनसबदार भी चुना गया था। अब आपको याद है कि नहीं याद है कि जो अकबर के दरबार में मनसबदार चुने जाते थे,
जिनके खुद के रैंक्स हुआ करते थे, उनके घोड़े हुआ करते थे, उनकी सेना हुआ करती थी, मतलब उनके अंडर कितने लोग रहा करते थे, ये कुछ पदवियां हुआ करती थी, ठीक है, इनकी पोस्ट हुआ करती थी, उनकी सैलरी मान सकते हैं कि ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये मनसबदार एक कमल खान गख्खर नाम का, जो कि गख्खर इस प्रजाति से बिलोंग करता था, तो ये इनके दरबार में, अकबर के दरबार में ये मनसबदार हुआ करता था। अगर आप मुल्तान और सिंध की बात करें, यहाँ पर भी आपको लंग्स और अरगुंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कि जो कि यहाँ के डोमिनेटेड हुआ करते थे यहाँ वाले रीजन में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे बलोचिस, ठीक है, बलोचिस आपने नाम जरूर सुना होगा। तो ये बलोचिस हुआ करते थे, ये अलग तरह के आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट, आपको नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अगर आप मैप को देखो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे बलोचिस, ठीक है। आप न्यूज़ में भी सुनते ही होंगे कि बलोचिस्तान, ठीक है, आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं अभी भी। तो यहाँ पर आपको कुछ देख लेते हैं, अभी हमने लंग्स देखा यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको भील्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश के इधर देखने को मिल जाएंगे, गुजरात के सामने ईस्ट में। तो यहाँ पर आपको गोंडवाना यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी ये सारे को हम देखेंगे, ये सभी जो हम देख रहे हैं ना, इनको अभी थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे कुछ कुछ को। यहाँ पर आपको अहोम्स यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्टर्न में आपको अहोम्स देखने को मिल जाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में ही आपको नागाज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको खोंड्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको मारवाड़स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। मुंडास यहाँ पर इनकी लोकेशन है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको संथाल देखने को मिल रहा है, संथाल, ठीक है ना। तो ये हमारे जो थे, ये प्रजातियाँ हुआ करती थी कुछ। अब हम बात करते हैं कि ये जो हुआ करते थे, तो ये क्लैन हुआ क्या करते थे, ठीक है। ये क्लैन क्या हुआ करते थे, क्लैन आप कह सकते हैं क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज, ठीक है। ये एक परिवारों का समूह हुआ करता था। तो इन्हीं परिवारों का जो समूह हुआ करता था, ये किनके अंडर आया करता था, इनके अंडर आप कह सकते हैं कि चीफ के अंडर ना ये जो क्लैंस हुआ करते थे, अलग अलग फैमिली हुआ करती थी, वो आया करती थी। इनके बाद अगर आप वेस्टर्न हिमालय की बात करें, तो यहाँ पर आपको एक शेपर्ड ट्राइब देखने को मिल जाती है, जिसको हम गद्दीस कहा करते थे, ठीक है, गद्दीस। और यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे ट्राइब्स देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न में हमने देखा था कि नहीं देखा था, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से तो है ये। यहाँ पर आपको नागास, अहोम्स एंड मैनी अदर्स, ठीक है। नागास, अहोम को तो हमने देख ही लिया। यहाँ पर आपको खासीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कच्छार्स, कोच, ये आपको यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न में देखने को मिल जाते हैं। तो आपने नागास और अहोम्स का नाम याद रखना है मेनली, कि ये कहाँ आपको देखने को मिलते थे, नॉर्थ ईस्टर्न में, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में आपको ये देखने को मिला करते थे। अब हम बात करेंगे बिहार की, ठीक है। बिहार और झारखंड में आपको चैरो चिफडम्स हैड इमर्ज बाय 12th सेंचुरी की। यहाँ पर आपको अगर 12वीं शताब्दी में देखोगे, तो बिहार और झारखंड में आप अगर थोड़ा सा पास्ट में जाए ना, ठीक है, अभी 10-12 साल पहले ही, तो आपको पता लगेगा कि ये जो झारखंड हुआ करता था, ये बिहार से ही निकल कर बना है, ठीक है ना। तो ये जो झारखंड हुआ करता था, या झारखंड और बिहार, यहाँ पर आपको चैरो चीफडम्स देखने को मिलते थे, ठीक है, यहाँ पर 12वीं शताब्दी में। अगर हम यहाँ पर बात करें राजा मान सिंह, ठीक है, जो अकबर के दरबार में ये हुआ करता था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना महाराजा मान सिंह ने इन्हीं प्रजातियों पर हमला कर दिया था 1591 में, ठीक है, और इनको हरा दिया था। और यहाँ पर फिर इन्होंने क्या किया था, बहुत सारा इन लोगों से धन लूटा था, पैसे वगैरह लूटे थे। अगर हम बात करें औरंगजेब के टाइम में, तो औरंगजेब के टाइम में भी यहाँ पर जो मुगल हुआ करते थे, उन्होंने भी जो चैरोस जो हुआ करते थे, उनके भी जो इन्होंने जो कुछ भी बनाया था, ठीक है, इन प्रजातियों को भी मारा पीटा था, इन पर कब्जा कर लिया था। तो आप एक बात ध्यान से देखेंगे कि इन पर जब भी कब्जा किया जाता था, तो ये कुछ टाइम के लिए किया जाता था, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास ये जंगलों में रहा करते थे, ठीक है, इनका कोई पता लगता नहीं था। ये कुछ टाइम के बाद फिर ये डोमिनेंट वहाँ पर इनकी हो जाया करती थी। अब हम बात करते हैं मुंडास की, ठीक है, मुंडास और संथाल्स की। अभी हम इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं। मुंडास और संथाल्स ये कहाँ रहा करते थे, आप देखेंगे उड़ीसा और बंगाल में, ठीक है। मुंडास और संथाल आप यहाँ पर देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर रेड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको संथाल देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर संथाल हैं, और यहाँ पर आपको मुंडास, ठीक है ना। कहाँ पर ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाली साइड में आपको ये देखने को मिल रहे हैं। क्या नाम था इनका, आपने याद रखना है, मुंडास और संथाल, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र रीजन हुआ करता था, महाराष्ट्र के जो हाईलैंड्स हैं वहाँ, और कर्नाटका के जो हाईलैंड्स हैं, वहाँ पर आपको कोलीज, ब्राड और भी बहुत सारी जो प्रजातियाँ हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। जो कोलीज हुआ करती थी वो आपको कुछ गुजरात के भागों में भी देखने को मिल जाया करती थी। और यहाँ पर जो ट्राइबल्स पॉपुलेशन हुआ करती थी कोरागास की, ठीक है, वेतार्स या फिर महाराष्ट्र,
ये बहुत सारी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर आपको भील भी देखने को मिलती है। भील से आपने देखा था कि नहीं देखा था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं रेड से यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, भील से यहाँ पर हुआ करती थी। देखेंगे तो ये महाराष्ट्र वाला रीजन आ जा रहा है, ठीक है ना, महाराष्ट्र वाला रीजन था। यहाँ पर आपको भील्स देखने को मिलते हैं वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया की, आपको ये वेस्टर्न और जो एकदम मध्य के बीच में जो भारत है उसमें आपको देखने को मिल जाया करती थी उस टाइम के, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट में देखो तो ये आपको महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 16वीं शताब्दी की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्राइबल्स लोग मिल जाएंगे, ठीक है, जो क्या करने लग गए थे, जो कि खेती बाड़ी वाले जो काम थे, ठीक है, यहाँ पर आप वो उन्होंने शुरू कर दिया था। मतलब ये कि जो ये लोग हुआ करते थे, ठीक है, पहले तो ये सिर्फ जंगलों में रहा करते थे, बट ये बाद में धीरे धीरे इनमें ना थोड़ा सा परिवर्तन आने लग गया। इन्होंने कुछ कह सकते हैं कि जो दूसरी जो जातियाँ होती हैं, ठीक है, इनको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। मतलब ये कि ये कुछ खेती बाड़ी करने लग गए, कुछ ज़मींदार बन गए। और यहाँ पर आप बहुत सारे जो आपको भील्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, मतलब कि जो शिकार किया करते थे वो शिकार ही करते रहे, ठीक है, उनमें कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। पर यहाँ पर जो आपको गोंड प्रजाति थी वो देखने को मिलती है, वो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नंबर में जो देखने को मिलती है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। गोंड कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। अब हम बात करते हैं जो नोमैड्स थे, ठीक है, जो यहाँ पर आपको जो खाना बदोश थे, ठीक है, ये कैसे एक दूसरी जगह पर जाया करते थे, क्यों जाया करते थे। तो ये जो खाना बदोश हुआ करते थे मेनली आप अगर आप देखेंगे तो इनके पास जानवर हुआ करते थे, ठीक है, ये पशु पाल लिया करते थे। तो ये इन्हीं पशुओं से ही इनको आप ऐसा समझ सकते हैं कि इनको मीट, मिल्क, दूध, बटर जो भी था, इनको सारी ये चीज़ें इनको इनसे ही मिला करती थी। जैसे कि यहाँ पर आपको जो वूल है, ऊन है या फिर घी है, इन्हीं जो भी दूध से बनने वाली चीज़ें हैं इनको इन्हीं से ही प्राप्त हुआ करती थी। जैसे कि आपको अनाज हो गया, या फिर ये कुछ यहाँ पर एग्रीकल्चर भी करने इन्होंने शुरू कर दी थी यहाँ पर सेटल होके। तो यहाँ पर इन्होंने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी, ठीक है, इनसे इन्होंने जो अनाज था वो उगाना शुरू कर दिया। कपड़े और जो बर्तन वगैरह बनाने थे, ये सारी जो चीज़ें थी किन्होंने, ये जो हुआ करते थे, जो नोमैड्स हुआ करते थे, खाना बदोश हुआ करते थे, इन्होंने इस तरह के काम भी शुरू कर दिए थे। आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो भील हुआ करते थे वो जो हिरन हुआ करते थे ना, उनके भी शिकार किया करते थे। और ये जो चेन होती थी, जो मोबाइल ट्रेडर्स कनेक्टेड इंडिया टू आउटसाइड वर्ल्ड की, ये जो आप अगर आप देखेंगे जो व्यापारी हुआ करते थे, ठीक है, इनका लिंक बाहर वाली दुनिया से भी था। तो आपको पता ही है गिल्ड्स आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि ये सिर्फ भारत में व्यापार नहीं करते थे, ये बाहर भी जाया करते थे दूसरे देशों में, जैसे कि सेंट्रल एशिया कंट्रीज हो गई, जैसे कि और भी बहुत सारी कंट्रीज हो गई, वहाँ पर जाया करते थे। तो यहाँ पर आपको जो बंजारास देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये जो बंजारा हुआ करते थे इन्हीं का प्रयोग किया जाता था। जो भी सामान की जो ढुलाई हुआ करती थी लोकल मार्केट्स में, अगर हम बात करें, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था तो उसके टाइम में इनका यूज़ किया जाता था। तो इनको अभी हम देखेंगे कि कैसे इनका यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो ये नोमैड्स, जो कि ये जो खाना बदोश हुआ करते थे, इनमें आपको मुगल टाइम में जो बंजारास देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जो बंजारास आपको देखने को मिलते हैं, इनका यूज़ किया गया था किनके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी आपको याद है कि नहीं याद है, ठीक है, हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में जब हमने सल्तनत काल पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो उसमें तो नहीं, इसमें उन्होंने ये बात बताई हुई, बट ये पता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इन्हीं बंजारों का प्रयोग किया करता था। किस लिए, कि ये जो अनाज हुआ करता था इनको उठाने के लिए, ठीक है, जब इनको बाजार में ले जाना होता था तो इन्हीं बंजारों की मदद से ही ले जाया जाता था। और जो जहांगीर हुआ करता था, ठीक है, वो भी, उसने भी काफ़ी बातें लिखी हुई हैं कि जो बंजारे हुआ करते थे, ये जो अनाज होता है इनको जो बैलगाड़ियाँ होती हैं ना, इन पर यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर इनको ले जाया जाता था। और यहाँ पर जो अनाज हुआ करता था मुगल काल में जो लेकर जाया जाता था, वह मेनली किन के लिए ले जाए जाते थे, वो जो उनकी मिलिट्री हुआ करती थी, ठीक है ना, जो इनकी सेना में जो लोग हुआ करते थे, ये अनाज उनके लिए ही ले जाया करते थे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज आर्मी हुआ करती थी, क्योंकि हमने ये देखा था ना कि जो आप कह सकते हैं जैसे धीरे धीरे जो स्टेट हुआ करते थे उनकी शक्ति थी वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई, तो उनको आर्मी की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। अब आर्मी उन्होंने रखी है तो उनको खाने पिलाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर देखने को मिलती है। लगभग 1 लाख बैलगाड़ियाँ यहाँ से हर बार यहाँ से जो थी वो यहाँ पर जो अनाज हुआ करता था उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया करते थे। अब हम बात करते हैं चेंजिंग सोसाइटीज़ एंड न्यू कास्ट एंड हिरार्कीज़ की, जो ये नई अब आपको जातियाँ देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि पहले जो वर्ण सिस्टम हुआ करता था, ठीक है, अब ऐसी बात नहीं थी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे जैसे सोसाइटी थी, ठीक है, इनमें लोग बढ़ते गए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती गई,
तो लोगों को और ज़रूरत पड़ी, ठीक है, जो मार्केट्स कह सकते हैं, ठीक है, वहाँ के समाज को और लोगों की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि उनको जो चीज़ें थी बनाने के लिए, ठीक है, नए नए जो स्किल थे वो लोगों के बीच में उभर कर आए। तो यहाँ पर ब्राह्मणों ने क्या किया, ये जो लोगों की ज़रूरत थी उनके बीच से ही काफ़ी जो जातियाँ थी उनको निकाला, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्ण सिस्टम नहीं था, अब यहाँ पर जाति का इनको दर्जा दे दिया गया था। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे जैसे कि जो और भी यहाँ पर आपको जो प्रजातियाँ देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, जो ट्राइब्स हुआ करते थे इनको भी अब जातियों में ही शामिल कर लिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये ऐसी ही बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्मिथ हो गया, कारपेंटर्स, मैसन, जो आप कह सकते हैं कि जो मिस्त्री हुआ करते थे, जो कारपेंटर बढ़ई होते थे, जो कि लोहार या फिर जो कि सुनियार हुआ करते थे। तो इन सब लोगों की जो ज़रूरत बढ़ती गई, तो यहाँ पर इनको अलग अलग आप कह सकते हैं कि जातियों में बांट दिया गया, ठीक है, अलग अलग काम करने के लिए। तो इसी तरह जो ट्राइब्स हुआ करते थे जो किसी भी जाति के अंडर नहीं आया करते थे, क्योंकि वो तो कहते थे कि हम तो स्वतंत्र हैं भाई, कि हमारे में कोई ऊंच नीच नहीं है, बट वो धीरे धीरे इनमें भी आपको ये बातें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर अगर हम आप देखें कि वो डेलिब्रेशन ऑन जातिस, कि अगर आप 12वीं शताब्दी का आप एक अभिलेख पढ़ोगे, इंस्क्रिप्शन पढ़ोगे, तो उसमें उया कोंदन उदय्यार आपको एक तिरुचिरापल्ली तालुका में एक तिरुचिरापल्ली तालुका में आपको देखने को मिलता है, जो कि तमिलनाडु से पाया गया था, जो तमिलनाडु में अभी है ये, ठीक है, जो तिरुचिरापल्ली। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो रथाकारास हुआ करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ग्रुप का नाम था रथाकारास, ये बहुत सारे काम किया करते थे, जैसे कि गेटवे को बनाना, जो द्वार होते थे उनको बनाना, ठीक है, और भी बहुत सारे जो काम हुआ करते थे, जैसे कि आर्किटेक्चर को डेवलप करना, ठीक है, प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट्स की, जो लकड़ी का जो साजो सामान होता है उसको बनाना, या फिर बिल्डिंग मंडप्स को बनाना। तो ये सारे काम यहाँ पर जो होती थी जाति जिनके द्वारा किए जाते थे। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो क्षत्रिय हुआ करते थे, ठीक है, तो यहाँ पर जो नए राजपूत थे, क्लैन बिकम पावरफुल बाय द 11th and 12th सेंचुरी की सेंचुरीज की। यहाँ पर अगर आप 11वीं और 12वीं शताब्दी में देखेंगे तो आपको जो राजपूत हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा जो शक्तिशाली थी, उनकी जो शक्ति थी वो उभर कर आने लगे, ठीक है। जैसे कि कुछ आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, जैसे कि हुण हुआ करते थे, हुणास, ठीक है, चंदेल, और उसके बाद जो चालुक्या हुआ करते थे, चालुक्याज, और भी यहाँ पर आपको बहुत देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि चौहान भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे वो सभी क्या थे, वो राजपूत हुआ करते थे, ठीक है। बट वो धीरे धीरे पावरफुल बनने लगा था। सम ऑफ दिस टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, कि कुछ इनमें से ही कुछ ना प्रजातियाँ हुआ करती थी, ठीक है, ये जो जनजाति हुआ करती थी, जनजातीय लोगों से ही ये पहले बिलोंग किया करते थे। बट ये धीरे धीरे क्या करने लग गए, ये अपने आप को ना क्लेम करने लग गए कि हाँ अभी हम तो राजपूत हैं, ठीक है। धीरे धीरे इन्होंने, आप ऐसा कह सकते हैं कि जो पहले वाला स्टेटस था, ठीक है, प्रजातियों वाला, जनजातियों वाला, इन्होंने हटा दिया और खुद को राजपूत घोषित कर दिया था, क्योंकि तभी वो राजा बन सकते थे। तो यहाँ पर जो भी ये लोग हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, मेनली जो ये जनजातीय जो ट्राइबल लोग हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्राह्मणों की मदद से खुद को जाति में क्या कर लिया था कि उसके अंडर आ गए थे, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर एक गौंड वुमन भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है, जो इस प्रजाति से बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, आपको ये देखने को मिलती है कि जब भी लोग जो पेड़ होते हैं या फिर जो झाड़ियाँ होती हैं जंगलों में, इनको क्या करते हैं, इनको जला देते हैं और आग लगा देते हैं, ठीक है। इसको लगाने के बाद, आग लगाने के बाद यहाँ पर ये फसल उगाते हैं, ठीक है, क्रॉप इज सोन। फसल उगाने के बाद जब ये ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो कम हो जाती है, तो इस जगह को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इस जगह की जो उपजाऊ शक्ति है वो अपने आप काफ़ी कुछ टाइम बाद वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह से ये जो हुआ करते थे, ये लोग किया करते थे। तो इनमें अगर हम बात करें जो गॉन्ड्स हुआ करते थे, ठीक है ना, तो गॉन्ड्स इन्हीं तरह की जो कार्य थे वो किया करते थे। गॉन्ड्स आपने देखा था ना ऊपर कि वो कहाँ पर आपको लोकेटेड देखने को मिलते हैं, उसको हम एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लोकेशन दिखाई दे रही होगी, ठीक है, रेड पेन से मैंने इसको मार्क कर दिया है। यहाँ पर आपको गॉन्ड्स दिखाई दे रहा होगा, तो इन्हीं जगहों की ये बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो गॉन्ड्स हुआ करते थे, ठीक है, फॉरेस्ट रीजन का गोंडवाना, इनके इलाकों को जो इनका जो फॉरेस्ट जिन जंगलों में ये रहा करते थे उनको गोंडवाना कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ गोंडी रहा करते थे और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन इनके द्वारा ही की जाती थी, ठीक है ना। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी, जो स्थानांतरित कृषि होती है, वो इनके द्वारा की जाती थी। और यहाँ पर आपको जो लार्ज गॉन्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है, इनको भी काफ़ी आप कह सकते हैं स्मॉलर क्लैंस में बांटा गया था। क्लैंस मतलब कि इनको कुलों में बांटा गया था, ठीक है।
कुलों में बांटने के बाद, और हर क्लैन के अंडर क्या होता था, हैड इट्स ओन राजा और राय। ठीक है, हर क्लैन का क्या हुआ करता था, क्लैन तो आपको पता है कि नहीं पता है, क्लैन ग्रुप ऑफ फैमिलीज हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हर दूसरे को गौंड के जो ट्राइब हुआ करती थी, इनको ना स्मॉलर स्मॉलर जो ग्रुप हुआ करते थे, ग्रुप ऑफ फैमिलीज में बांटा गया था, और हर क्लैन का क्या हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ दिल्ली सुल्तान वार डिक्लाइनिंग, अ फ्यू लार्ज गौंड किंगडम्स वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गौंड चीफ। कि जब अगर आप बात देखेंगे कि जो मुगल एम्पायर था उस टाइम पर, जब इसका आप कह सकते हैं, मुगल एम्पायर नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, जब दिल्ली सुल्तान था वहाँ पर, दिल्ली सल्तनत का जब काल था, जब उसकी आप कह सकते हैं उनके राजा बहुत ही कमज़ोर होने लग गए थे। ठीक है, दिल्ली सुल्तान था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत जब कमज़ोरी पर आ गई थी, तो उस टाइम पर आपको जो बहुत लार्ज जो गॉन्ड्स जो किंगडम्स थे, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो आपको राजा मिलते हैं, ठीक है, गौंड किंगडम्स के, उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। तो अकबरनामा में भी ये बात लिखी हुई है कि अकबरनामा इस टाइम में कि जो गढ़कटंगा हुआ करता था, यहाँ पर लगभग आपको 70,000 आपको गांव देखने को मिलते हैं। ठीक है, गढ़कटंगा, ठीक है, अकबरनामा, अकबर आपको पता है ना, अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि गढ़कटंगा यहाँ पर हुआ करता था, और यहाँ पर गढ़कटंगा में 70,000 जो गांव हुआ करते थे वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ठीक है, वो केंद्रीकृत कर दिया गया था, और यहाँ पर आपको जो किंगडम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो इनका साम्राज्य हुआ करता था, जो राज्य था इनका, इनको डिवाइड कर दिया गया था। किनको, इनको गढ़ में डिवाइड कर दिया गया था, और हर गढ़ के क्या किया जाता था, जो भी यहाँ पर आपको गढ़ देखने को मिलते हैं, इनको एक जो गौंड क्लैन हुआ करती थी, ठीक है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज, इसको कंट्रोल किया करती थी, और इन्हीं को, ठीक है, दिस वाज फर्दर, इसको किस में बांटा जाता था, इनको इकाइयों में, यूनिट्स में बांटा जाता था। मतलब ये कि इनको 84 जो गांव हुआ करते थे, जिसे 84 भी कहा करते थे, ठीक है, इनको इनमें बांटा जाता था, और इसमें जो 84 हुआ करते थे, इनको आगे भी बांटा जाता था। ठीक है, इन 84 को भी आप समझ सकते हैं कि इनको बरहौट में बांटा जाता था, जिसमें आपको 12 गांव इसके अंडर देखने को मिला करते थे। और जैसे जैसे जो इमरजेंस था, ठीक है, लार्ज जो स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं, इनकी टेंडेंसी धीरे धीरे बदलने लग गई। ठीक है, जो भी यहाँ पर आपको जो राज्य देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, तो बड़े बड़े राज्य थे जो गौंड के, ठीक है, इनके गौंड की जो सोसाइटी का जो नेचर था आपको धीरे धीरे बदलता हुआ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे सोसाइटी देखने को मिल जाती थी, जिसमें जो ब्राह्मण हुआ करते थे, ठीक है, उनको गौंड क्या किया करते थे, इनको जमीनों को दान में दे दिया करते थे। और इसके बाद जो आप कह सकते हैं ब्राह्मणों का जो प्रभाव था वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। और यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक अमन दास नाम का एक राजा हुआ करता था, जो कि गौंड राजा हुआ करता था। ठीक है, कहाँ का, ये गढ़कटंगा का यहाँ पर एक राजा हुआ करता था। इसने एक उपाधि धारण की थी, कौन सी, संग्राम शाह की एक इसने उपाधि धारण की थी। और इसके बाद इसने क्या किया था, दलपत नाम, दलपत, ठीक है, इसका जो बेटा हुआ करता था, दलपत इसका नाम था, ये इसने शादी कर ली थी किसके साथ, प्रिंसेस दुर्गावती। ठीक है, यहाँ पर एक राजकुमारी थी दुर्गावती। तो आपको ये याद रखना है कि ये जनजातीय समूह से ये बिलोंग करते थे, बट ये खुद को पता ही है कि अपनी जाति चेंज कर लिया करते थे, ठीक है, ब्राह्मणों की मदद से, क्योंकि ब्राह्मणों को ये दान भी दे दिया करते थे। तो इसने ना शादी कर ली थी, जो ये गढ़कटंगा का जो अमन दास था, जिसने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी, इसके बेटे दलपत ने शादी कर ली थी दुर्गावती से। तो जो ये दुर्गावती थी, ठीक है, ये सलभान, जिसका नाम क्या था, सलबहान नाम इसका नाम था, द चंदेल राजपूत राजा महोबा। तो ये जो सालाबान थी, ये चंदेल जो राजपूत राजा हुआ करते थे महोबा, उसकी ये क्या थी, ये बेटी कह सकते हैं, उनकी बेटी हुआ करती थी। तो इसके साथ जो दलपत था उसकी शादी करवा दी गई थी। बट क्या हुआ, जो दलपत था, ठीक है, दलपत तो मर गया था। इसके बाद क्या हुआ, जो रानी दुर्गावती थी, ठीक है, वो कैपेबल थी, ठीक है, योग थी अपना शासन चलाने के लिए। तो इसका जो 5 साल का जो बेटा था, ठीक है, वीर नारायण, ठीक है, उसके अंडर ना इसने क्या किया, अभी बहुत ज़्यादा इसने विस्तार करने की कोशिश की। और 1565 की बात है, जो मुगल थे, ठीक है, मुगलों ने क्या किया, असफ खान के अंडर, ठीक है, अटैक्ड गढ़कटंगा। असफ खान ने क्या कर दिया, हमला कर दिया गढ़कटंगा में। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्गावती थी, जो रानी दुर्गावती थी, इसने बड़ा ही विद्रोह किया, लड़ाई लड़ी, और बाद में ये फिर हार गई। ठीक है, इसके हारने के बाद जो उसका बेटा था, इसकी भी युद्ध में ही इसकी जो हत्या थी वो कर दी गई थी। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो गढ़कटंगा हुआ करता था, ये बड़ा ही अमीर स्टेट आप कह सकते हैं, कि उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा समृद्ध राज्य हुआ करता था। इसने ना बहुत सारे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे हाथी पकड़कर, ठीक है, दूसरे जगहों पर क्या कर देते थे, वाइल्ड एलिमेंट्स टू अदर किंगडम्स, की ये एक अपने वहाँ से ये हाथियों को पकड़कर दूसरे राज्यों में निर्यात कर देते थे, जिनके कारण इनके पास काफ़ी जो धन था वो इकट्ठा हो गया था। तो जब मुगलों ने जब गौंड्स को हरा दिया था, तो इसके क्या हुआ, तो इन मुगलों ने ना क्या किया, इनको हराने के बाद यहाँ पर जितने भी हाथी थे, जितने भी धन थे,
उसको इकट्ठा कर लिया और इसको किसको दे दिया, यहाँ पर एक चंद्रशाह नाम का एक पर्सन हुआ करता था, वीर, उसने इसके अंकल ऑफ वीर नारायण, कि वीर नारायण के अंकल चंद्रशाह हुआ करते थे, इनको इन्होंने दे दिया था। ठीक है, तो डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़कटंगा, की गढ़कटंगा के पतन के बाद, ठीक है, जब वो राज खत्म हो गया उसके बाद जो गोंड किंगडम था वो भी कुछ टाइम तक ही चला, ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर जो आपको जितने भी लोग देखने को मिल जाते हैं, जो भी शासक हुआ करते थे वो बड़े ही कमज़ोर हो गए थे। और इनके जो आप कह सकते हैं कि जो इनका संघर्ष था कि इनके खिलाफ, बुंदेलों और मराठाओं के खिलाफ, वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाया और इनके कारण इनको भी अपने जो राज्य का था वो खात्मा देखने का उसका सामना करना पड़ा। अब हम बात करेंगे अहोम्स की, ठीक है ना। अहोम्स की बात करते हैं तो ये अहोम्स आपको माइग्रेटेड टू ब्रह्मपुत्रा वैली, तो ये ब्रह्मपुत्रा वैली आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, तो यहाँ पर ये इन्होंने क्या कर लिया था, ये प्रवास करके यहाँ पर चले गए थे। आपको अभी आप म्यांमार में भी आपको ये देखने को मिलता है 13वीं शताब्दी में, कि 13वीं शताब्दी में ये म्यांमार से ब्रह्मपुत्रा वैली में ये चले गए थे और इन्होंने एक नए स्टाइल की एक पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने चलाया, जिसके अंडर इन्होंने जो इनका ओल्डर पॉलिटिकल जो सिस्टम था, ठीक है, भुइयां जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, इनको खत्म कर दिया और अपना एक नया राज्य बना लिया। ठीक है, 16वीं शताब्दी की बात है ये। तो इन्होंने क्या किया था, चुटियास को और कोच हजो को, ठीक है, 1523 और 1588 में इनको हराकर, ठीक है, और भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सब्जुगेटेड मैनी अदर ट्राइब्स, तो इन्होंने बाकियों को भी अपने अंडर ले लिया था, अपने अधीन कर लिया था। और लगभग बात करें कि इन्होंने ना जो तोप हुआ करती हैं, जो कि गोला बारूद होता था, उनका भी इन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही आप कह सकते हैं कि इसको यूज़ करना सीख लिया था 1530 में, और लगभग 1660 तक, ठीक है, इन्होंने हाई क्वालिटी के जो गोला बारूद हुआ करते थे ना, जो तोपें हुआ करती थी, इनको बनाना भी इन्होंने सीख लिया था लगभग 1660 तक। और यहाँ पर आपको इनका जो था, ठीक है, इनका जो राज्य हुआ करता था, इनको बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि दूसरे राज्यों से हमले बहुत ही देखने को मिलते हैं, साउथ वेस्ट से बहुत ज़्यादा हमले देखने को मिलते हैं। और लगभग 1662 में मुग़ल अंडर मीर जुमला, ठीक है, मीर जुमला के अंडर जो मुग़ल हुआ करते थे, इन्होंने अहोम राज्य पर हमला कर दिया और इन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की, ठीक है, कि इन्होंने अहोम ने, बट अहोम्स की फिर भी यहाँ पर आपको हार देखने को मिलती है और मुग़लों ने क्या कर लिया था, इनको अपने कंट्रोल में इनको भी कर लिया था। ठीक है ना, तो ये हमें बात देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो अहोम राज्य थे, ये यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर बात देखने को मिलती है, ये डिपेंडेंट अपॉन फोर्स लेबर, की जो जबरन मजदूरी करवाई जाती थी ना अहोम राज्य से, ठीक है, ये इन पर डिपेंडेंट रहा करते थे। आप एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट में अहोम की जो है लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है, अहोम्स इन वाले क्षेत्रों में अहोम्स थे, वो फैले हुए थे नॉर्थ ईस्टर्न में। तो यहाँ पर इनके लोगों से ना आप कह सकते हैं जबरन मजदूरी करवाई जाती थी, जिनको पैक्स कहा जाता था। ठीक है ना, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, इनको पैक्स कहा जाता था, ठीक है, PAIKS, कि इनसे ना जबरन मजदूरी करवाई जाती थी। और यहाँ पर अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन, कि यहाँ पर जनगणना की जाती थी और हर गांव को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पैक भेजने पड़ते थे। ठीक है, मतलब ये कि जबरन मजदूरी के लिए रोटेशन पर गांव रखे हुए थे कि आपको इस दिन इस गांव ने भेजने हैं लोगों को काम करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह इन लोगों को जबरन मजदूरी पर लोगों को यहाँ पर भेजना पड़ता था। तो अहोम की जो सोसाइटी हुआ करती थी, इनको आप क्लैंस और खेल्स में, ठीक है, क्लैंस और खेल्स में आपको इनकी जो बटी हुई थी। और यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी जो इनकी जातियाँ देखने को मिल जाती हैं, जो कि आर्टिशंस, ठीक है, वो हुआ करते थे। या फिर सो आर्टिशन इन द अहोम्स एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स, की जो आर्टिशंस हुआ करते थे अहोम्स एरिया में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो आपको फ्यू कास्टेज ऑफ आर्टिशन, की यहाँ पर आपको ना अहोम की जो सोसाइटी हुआ करती थी, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा कम दस्तकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जो दस्तकार हुआ करते थे वो पास वाले एरिया से, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाया करते थे। और यहाँ पर जो आपको खेल्स, ठीक है, जो ये खेल्स हुआ करते थे, ये क्या करते थे, ये जो बहुत सारे जो गाँव हुआ करते थे इनको कंट्रोल में रखा करते थे। ठीक है, जो यहाँ पर जो किसान हुआ करते थे उनको ज़मीनें दी जाती थी। जो विलेज कम्युनिटी हुआ करती थी ना, जो विलेज कम्युनिटी हुआ करती थी, इनके द्वारा ही इनको ज़मीनें दी जाती थी। और राजा तक की भी कहते हिम्मत नहीं होती थी कि इनसे वो ज़मीनें वापस ले सकें बिना इन जो विलेज कम्युनिटी की परमिशन के। ठीक है, तो आपको पता लग रहा है ना कि कितनी उनकी फिर इंपॉर्टेंस थी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अहोम से ने ना कईयों ने तो अपना धर्म छोड़ दिया, ठीक है, बट कई वहाँ पर जो लोग थे प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, तो आपको पता ही है कि धीरे धीरे जो ब्राह्मणों का प्रभाव था वो बढ़ना शुरू हो गया। और यहाँ पर बहुत सारे आप देखते हैं कि कई यहाँ पर लीडर बन गए। ठीक है, लीडर बनने के बाद इन्होंने हिंदुज्म अपना लिया। ठीक है, हिंदुज्म अपनाने के बाद कईयों ने तो छोड़ दिया, बट इन्होंने अच्छी तरह से अपना धर्म नहीं छोड़ा था। ठीक है, वो जो पहले वाली पूजा करते थे उनको इन्होंने जारी रखा।
और यहाँ पर आपको इनके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर चैप्टर में हमें देखने को मिली हैं। और यहाँ पर हम कंक्लूजन में ये देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने, कईयों ने तो अपना लिया, ठीक है, धर्मों को, कईयों ने नहीं अपनाया। तो इनमें धीरे धीरे बहुत इंटरेक्शन होती गई। कईयों ने बिल्कुल ही नकार दिया कि भाई हम तो नहीं इसको अपनाने वाले, जो इनका धर्म है या फिर जो इनके रीति रिवाज है, ठीक है। तो हमने देखा भी था कि कई वहाँ पर ऐसी प्रजातियां भी थी जिन्होंने जंगलों में शिकार करना बिल्कुल नहीं छोड़ा था। तो ये भी एक बात थी। अब हम बात कर लेते हैं मंगोलों की। तो मंगोलों को हम अगर हम एटलस में देखें तो ये चाइना के ऊपर वाली साइड में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या हुआ करते थे, ये ऐसे शिकारी वगैरह किया करते थे पहले, बट धीरे धीरे क्या हुआ, जो चंगेज खान था, ठीक है, 1206 में, इसने धीरे धीरे जो मंगोल के या फिर जो तुर्किश जो लोग हुआ करते थे इनको ना एक पावरफुल मिलिट्री बना दिया, ठीक है। और धीरे धीरे इन्होंने ना दूसरे देशों पर हमला करना शुरू कर दिया था और इसकी डेथ हुई थी 1227 में। तब ये ना एक बहुत ही बड़ी जो एरिया होती है उसका वहां पर क्या कह सकते हैं शासक हुआ करता था। तो ये सभी हमें बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। ये आपको चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।